कभी सोचा है एक अकेली बंजर जमीन वो आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे बन सकती है। आज हम एक ऐसे ही महान बलिदान की कहानी में उतरेंगे जिसने एक साधारण सी जगह को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। ये जो वाक्य है ना, ये इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या ताकत का मतलब हमेशा जीतना ही होता है, या फिर असली ताकत सही चीज के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने में है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए एक ऐसी जमीन पर जहां उस वक्त कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वीरान, चारों तरफ दूर दूर तक बस खामोशी ही खामोशी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही खामोशी इतिहास के सबसे बड़े बलिदानों में से एक की गवाह बनने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए उस जगह की। आज जहां लाखों लोग जाते हैं, तब वहां क्या था? कोई मंदिर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई नाम तक नहीं, बस धूल, हवा और एक अकेला पीपल का पेड़, शायद डूबते सूरज के नीचे खामोश खड़ा बस। और सोचिए, एक तरफ ये गहरी शांति और दूसरी तरफ बस कुछ ही दूर कुरुक्षेत्र में इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध अपनी हुंकार भर रहा था। एक तरफ सुकून और दूसरी तरफ तबाही की तैयारी। कितना बड़ा विरोधाभास था। और फिर इसी शांत माहौल में उस वीरान जमीन पर एक अकेला योद्धा कदम रखता है। कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत इतनी थी कि वो अकेले, सिर्फ अकेले ही पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकता था। तो आखिर कौन थे ये? ये थे बर्बरीक, पांडव भीम के पोते और वीर घटोत्कच के पुत्र। लेकिन इनकी असली पहचान इनका वंश नहीं था। इनकी शक्ति किसी सेना या शस्त्रों की मोहताज नहीं थी। नहीं, इनकी शक्ति का स्रोत था सत्य और वो दिव्य वरदान जो इन्हें कठोर तपस्या से मिला था। और इनकी सबसे बड़ी ताकत, वो थे इनके 3 दिव्य बाण। अब सुनिए, ये कोई मामूली तीर नहीं थे। देखिए, पहला बाण वो युद्ध में उन सभी को चुन लेता था जिन्हें नष्ट करना है, मार्क कर देता था। दूसरा बाण वो उन्हें चुनता था जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण वो पहले बाण से चुने गए हर एक लक्ष्य को एक ही पल में खत्म कर देता था। मतलब एक ऐसी शक्ति जो अजेय थी, अचूक थी, इसे कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन इतनी शक्ति के साथ साथ बर्बरीक का दिल बहुत दयालु था। उन्होंने एक प्रण लिया था, मैं हमेशा उस पक्ष के लिए लड़ूंगा जो हार रहा होगा। अब सुनने में तो ये बहुत नेक लगता है ना? पर धर्म की स्थापना के रास्ते में यही नेक इरादा सबसे बड़ी अड़चन बनने वाला था। तो बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो सिर्फ उनकी शक्ति की नहीं, बल्कि उनके पूरे उद्देश्य की परीक्षा लेने वाला था। हाँ, उसी पीपल के पेड़ के नीचे बर्बरीक के रास्ते में एक ग्वाला आया। बहुत ही साधारण सा, नंगे पैर, सिर पर एक मोर पंख और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हो। ये और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। भगवान कृष्ण बर्बरीक की शक्ति के बारे में सब जानते थे, पर वो उसे परखना चाहते थे। तो उन्होंने एक चुनौती दी। बड़ी सीधी सी चुनौती थी, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपना दिव्य बाण तरकश से निकाला और बस एक पल में वो बाण पेड़ के हर एक पत्ते को भेदता चला गया। अरे, यहां तक कि उस पत्ते को भी भेद गया जिसे भगवान कृष्ण ने चुपके से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अब परीक्षा पूरी हो चुकी थी। ये साबित हो गया था, बर्बरीक सचमुच अजेय थे। अब श्री कृष्ण पूरी तरह निश्चित हो चुके थे। ये शक्ति, ये असीम थी, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये धर्म की स्थापना के पूरे मकसद को ही खत्म कर देगी। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने बहुत शांत भाव से कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए, कोई आदेश नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक मांग जो उस पल का सबसे बड़ा और सबसे कठिन सत्य थी। और बस उसी एक पल में बर्बरीक सब कुछ समझ गए। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी ये असीम शक्ति अगर बिना विवेक, बिना सही उद्देश्य के इस्तेमाल हुई तो वो दुनिया का भला नहीं बल्कि महाविनाश कर देगी। वो जान गए कि उस पल में धर्म किसी की जीत या हार नहीं मांग रहा था। नहीं, धर्म एक महान बलिदान की मांग कर रहा था। और फिर बिना एक पल भी सोचे
बर्बरीक ने अपनी तलवार उठाई और अपना शीश दान में दे दिया। उनका रक्त चुलकाना की उसी सूखी धरती पर गिरा और उस बंजर भूमि को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर गया। ये बर्बरीक के जीवन का अंत नहीं था, नहीं, ये तो उनकी अमर गाथा की शुरुआत थी। ये कहानी है उस बलिदान की जिससे चुलकाना धाम का जन्म हुआ। बर्बरीक के इस महान बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम्हें मेरे ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा। तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। जो कोई भी टूटा हुआ दिल लेकर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी पुकार जरूर सुनोगे। और बस वो एक बलिदान एक कहानी बन गया जो सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहा। ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई, फिर वक्त के साथ संतों और भक्तों ने मिलकर उसी पवित्र जमीन पर एक मंदिर बनाया और आज चुलकाना धाम उसी वादे का एक जीता जागता सबूत है जो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को दिया था। तो आज जब लाखों लोग चुलकाना धाम पहुंचते हैं तो वो सिर्फ शक्ति या जीत का वरदान मांगने नहीं जाते, नहीं, वो उस महान योद्धा को याद करने जाते हैं, उसे नमन करने जाते हैं जिसके पास दुनिया जीतने की ताकत थी, लेकिन उसने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो बर्बरीक की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? जीतने की शक्ति या ये जानने का विवेक कि कब सही चीज के लिए समर्पण कर देना चाहिए?